हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आज हम आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंक्रीट। तो आइए जानते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जान लेते हैं कि कंक्रीट होती क्या है। आज हम लोग जो है देखते हैं बहुत सारे भवन का निर्माण जो है कंक्रीट के द्वारा ही होता है, जिसमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग, इमारत, गगनचुंबी भवन हो गए, फर्श हो गया, तथा जो है भवन के जो है विभिन्न पदार्थों को हम लोग बनाते हैं, जिसमें जैसे फ्लैट हो गया। आजकल अगर देखा जाए तो निर्माण सामग्री जो है कंक्रीट का निर्माण जो है सर्वप्रथम जो है किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि जो है कंक्रीट क्या होता है। हमने कहा कि कंक्रीट वह पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थों को मिलाकर जो है उसमें जो है जल मिलाकर कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रित मटेरियल होता है, जिसे हम इंग्लिश में कंपोसाइट मटेरियल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कंक्रीट। पहला नंबर हमने जो है कंक्रीट देखा था। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कंक्रीट के प्रकार। ठीक, कंक्रीट के प्रकार में जो है हम लोगों को जो है कंक्रीट में तीन भाग में देखना है। कंक्रीट में जो है पहला गारा कंक्रीट है, गारा कंक्रीट। दूसरे नंबर पर आता है चूना कंक्रीट। तीसरे नंबर पे हमें देखना है सीमेंट कंक्रीट। ठीक, सीमेंट कंक्रीट। तो आइए जान लेते हैं कि गारा कंक्रीट क्या होती है। गारा कंक्रीट वह कंक्रीट होती है जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है मिट्टी का प्रयोग किया गया हो, या जो है मुख्य रूप से जो है गारा का प्रयोग किया गया हो। तो गारा कंक्रीट क्या होता है। गारा कंक्रीट में जो है मुख्य रूप से जो है गारा होता है, तथा इसमें जो है ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है। ईंट की रोड़ी। अच्छा, इसमें संगठक क्या क्या होते हैं। संगठक हमने कहा जो है मिट्टी होती है और जो है ईंट की रोड़ी होती है। ईंट की अगर मिट्टी देखा जाए, जो मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो मिट्टी जो है सामान्यतः जो ईंट बनाने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वही मिट्टी हम लोग जो है गारे बनाने के लिए भी करते हैं। और जो है ये जो मिट्टी होती है, ये जो है लवणी मृदा नहीं होनी चाहिए, तथा इसमें जो है घास फूस एवं अन्य अनुपयुक्त पदार्थ जो है इसमें नहीं मिले होने चाहिए। ठीक, अब उसके बाद आता है जो ये हमारे रोड़ी होती है। ये रोड़ी जो होती है, इसका रोड़ी होती है जो सेकंड क्वालिटी या फिर अधिक जो है पकी हुई ईंट होती है, उनको जो है तोड़ करके रोड़ी जो है बनाई जाती है। ठीक, इनको जो अच्छा रोड़ी की साइज क्या होती है। रोड़ी की साइज हम बता दें आपको, तो रोड़ी की साइज जो ईंट तोड़ी जाती है उसकी साइज जो है 40 mm होती है। ठीक, अब जो है इसका अनुपात क्या होता है। ये जो हम गारा कंक्रीट बनाने जा रहे हैं, इसका अनुपात क्या होता है। तो गारा कंक्रीट का सब अनुपात होता है कि एक भाग मतलब मृदा होती है, और जो है इसका 2.5 गुना ईंट की रोड़ी होती है। एक भाग मृदा तथा 2.5 गुना ईंट की
रोड़ी होती है, इन दोनों को जो है आपस में मिलाकर जो है गारा कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जो गारा कंक्रीट होती है ये जो है लो क्वालिटी की कंक्रीट होती है। इसका जो है सामर्थ्य बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग सामान्यतः हमें जो है ऐसे जगह पर करते हैं। सामान्यतः आप लोगों को गारा कंक्रीट जो है गांव में जो है देखने को अधिकतर मिलती है। इसकी जो है यह जो है बरसात जहाँ पर अधिक बरसात होती है वहाँ पर जो है गारा कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो जो है ये जो है नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तथा इसमें जो है इसको जो है बनाने के बाद जो है इसे तराई नहीं करनी पड़ती है। ठीक, अच्छा, जो गारा कंक्रीट हम लोग गारा कंक्रीट के द्वारा निर्माण करते हैं, इसको जो है तराई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो है क्वालिटी लो होती है। आज ये बहुत ही कम मात्रा में जो है देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चूना कंक्रीट। ठीक, चूना कंक्रीट में मुख्य रूप से जो है चूना होता है। आइए देखते हैं चूना कंक्रीट। चूना कंक्रीट में जो है चूना होता है प्लस और क्या होता है, सुर्खी होती है। ठीक, दूसरे नंबर पर इसमें जो है सुर्खी होती है जिसे हम फाइन एब्रिगेट कहते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या होती है, कोर्स एब्रिगेट। कोर्स एब्रिगेट के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, ईंट की रोड़ी लेते हैं। ठीक, आइए हम जानते हैं चूना क्या होता है। चूना आप लोग जो है जानते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ये चूना होता है। चूने का उपयोग हम लोग करने से पहले चूने को जो है 24 घंटे तक जो है जल में भिगो कर जो है इसे बुझा लिया जाता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। सुर्खी आप लोग जानते हैं। सुर्खी वह होती है जो हम लोग जो है जहाँ पर ईंटों का निर्माण होता है वहाँ पर जो चूरा लाल रेडिश की तरह नहीं दिखाई दी, उसी को जो है सुर्खी कहते हैं। सुर्खी वहाँ से भी बनता है, या फिर आप जो है ईंटों को जो है चूर करके उसे जो है चालनी द्वारा चाल कर जो है सुर्खी का निर्माण किया जाता है। ठीक, उसके बाद आती है ईंट की रोड़ी और प्लस जल तो मिलाते ही हैं। ईंट की रोड़ी आप लोग सामान्यतः जानते हैं, ये जो है सेकंड क्वालिटी की ईंट होती है या फिर अधिक जो है पकी हुई जो ईंट होती है उसको जो है हम लोग लेकर जो है उसे जो है, या पकी हुई ईंट हो सकती है या फिर जो हमारे पास जो आधे बचते हैं उनको जो है हम तोड़ फोड़ कर जो है इनका निर्माण, ईंट की रोड़ी का निर्माण करते हैं। अच्छा, जो ईंट की रोड़ी का हम लोग निर्माण करते हैं उसकी जो है साइज़ क्या होती है, उसकी साइज़ जो है आप लोग 40 mm, आप लोग नहीं मतलब जो है 40 mm उसकी साइज़ होती है। उसके बाद आते हैं इसके अनुपात पर। ठीक, इसके जो है अनुपात पर वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं इसके अनुपात पर। तो इसका अनुपात क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को। इसका अनुपात जो है 2 प्रकार से डिसाइड किया गया है। आप जो है इसका अनुपात रख सकते हैं। पहला है 16:32:100। ठीक, और दूसरा है 18:36:100। अच्छा, ये जो 16:32:100 लिखा है, अच्छा 16 में क्या होगा आप लोग बताइए। ये 16 लिखा है, 16 में क्या होगा, चूना हो गया। 32 में क्या होगा, सुर्खी होगा। और 100 में क्या होगा, ईंट की रोड़ी होगा। हमने आपको अभी पहले जो है थोड़ा बताने में गलती कर दी। जो इन सभी को जो है ईंट की रोड़ी लेते हैं, इसको जो है जल को मिलाकर जो है चूना कंक्रीट का निर्माण जो है किया जाता है। ठीक, इनका अनुपात ऐसे रखते हैं। इसमें जो है चूना हो गया, ये सुर्खी हो गया, ये ईंट की रोड़ी हो गया। ठीक, इसमें जो है जल मिलाकर जो है चूना कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आगे आते हैं कंक्रीट को मिलाना। ठीक, आप लोग जो है कंक्रीट को मिलाएंगे कैसे। हम लोगों ने जो है हमारे पास अब
क्या क्या सामान है, मतलब जो है चूना है, सुर्खी है, ईंट की रोड़ी है। आप लोग इसको जो है कैसे मिलाएंगे, तो हम बता दें आप लोगों को। सबसे पहले क्या होता है, जो ईंट की रोड़ी होती है उसे सतह पर जो है बिछा दिया जाता है। ईंट की रोड़ी पर जो है पक्की जो फर्श होती है, जहाँ पर हमें जो है कंक्रीट को जो है मिलाना होता है, उसे हम वहाँ पर जो है कंक्रीट को सबसे पहले ईंट की रोड़ी को बिछा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है सुर्खी को बिछा देते हैं। फिर जो है हम लोग उसके ऊपर चूने को बिछाते हैं। फिर उसके बाद जो है इसे जो है हम पहले सूखा मिला लेते हैं। ठीक, सूखा मिला लेते हैं। जब सूखा हम लोग जो है मिला लेते हैं सूखा अच्छे से, फिर उसके बाद जो है हम लोग उचित मात्रा में जो है जल डालकर इसका चूना कंक्रीट का उत्पादन या चूना कंक्रीट का जो है निर्माण करते हैं। जल उतनी ही मात्रा में डालना है जिससे जो है कंक्रीट बहे नहीं। ठीक, उतनी ही मात्रा में आपको जल डालना है। ठीक, ये हो गई चूना कंक्रीट की बातें। ठीक, अब उसके आगे हम आते हैं। हमने जो है चूना कंक्रीट को बना लिया है। बनाने के बाद अब जो है हम लोगों को क्या करना है, चूना कंक्रीट बनाने के बाद जो है इसे बिछाना भी तो है ना। हम लोग जो है इस कंक्रीट को जो है कहाँ पर बिछाएंगे, तो हमने कहा जो ये चूना कंक्रीट होती है इसे आप जो है जिस भी जगह पर जो है बिछाएंगे, सबसे पहले उस सतह को जो है साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक, अच्छी तरह से धोकर जो है साफ़ कर लेना चाहिए तथा उस सतह पर जो है जल को छिड़क देना चाहिए। ठीक, जल को छिड़क देना चाहिए और उसके बाद जो है चूना कंक्रीट को जो है उस पर डाल देना चाहिए। अच्छा, ये आप लोगों को एक जो है विशेष बात मैं बता दूं, ये जो चूना कंक्रीट होती है इसका निर्माण करने के लिए निर्माण तो हमें उतना ही निर्माण करना है जितना जो है 2 घंटे के अंदर जो है इसकी खपत हो जाए। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं, 2 घंटे के अंदर जो है इसकी खपत हो जाए। अगर जो है जो अधिक मात्रा में हमने जैसे चूना कंक्रीट बना लिया है, जो वेस्टेज मटेरियल बच रहा है उसका जो अगले दिन हम लोग देखते हैं तो अगले दिन चूना कंक्रीट का निर्माण नहीं किया जाता, ये जो है वेस्ट हो जाती है। ठीक, चलिए हम लोग जो है चूना कंक्रीट के बारे में जान लिए हैं।